डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। आज का हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज। कई बार क्या स्टूडेंट्स हेजिटेट हो जाते हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कैसे जर्नलाइज करें। स्टूडेंट्स, ये कोई मुश्किल एंट्रीज नहीं है, बहुत ही आसान एंट्रीज हैं। थोड़ा सा जितनी बार प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी बार ही आपको जल्दी से जल्दी ये एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है वो है पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन द कैपिटल ₹10। 10 लाख रुपए की पूंजी पर हमने 5% प्रति एनम प्रति वार्षिक दर से हमने ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो इसकी एंट्री बनेगी क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के लिए खर्चा है, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं और मालिक को फायदा होता है, इसलिए इसको हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। और 10 लाख रुपए का 5% कितना आएगा? ये आएगा 50,000 रुपये। दूसरी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने लगाना है 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹10,000। तो 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो एक तरफ तो ड्राइंग्स का इसमें नुकसान होता है, ड्राइंग्स अकाउंट को और डेबिट कर दिया जाता है, और एक तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमारी लायबिलिटी, हमारा फायदा होता है, ये हमारी इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 से हम इसकी एंट्री बना देंगे। फिर है तीसरा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वर्थ ₹90,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। डेप्रिसिएशन हमने किस पे लगाना है? फर्नीचर पर। 90,000 रुपये लागत के फर्नीचर पर 8% प्रति वार्षिक दर से हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 90,000 का 8% ये आ जाएगा 7,200 रुपये, क्योंकि डेप्रिसिएशन ये व्यवसाय का नुकसान होता है, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया है। और किस पे लगेगा? फर्नीचर पे लगेगा। तो फर्नीचर की लागत कम हो जाती है, इसलिए इसको हमने असेट को क्रेडिट किया है। जब लागत कम होती है ना असेट की, तो हम क्या करते हैं? असेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। और ये एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। चौथी एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹17,200। सैलरी कर्मचारियों से काम करवा लिया, परंतु उनकी अभी हमने सैलरी दी नहीं है, आउटस्टैंड कर रही है, देनी बाकी है। तो जब आउटस्टैंड कर रही है तो हम क्या करेंगे? क्या आउटस्टैंड कर रहा है? सैलरी आउटस्टैंड कर रही है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे। अगर वेजेस आउटस्टैंड कर रही हो तो वेजेस को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहाँ क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, ये अभी हमने इसको देना है। तो लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट कर दिया, और ये इधर से हमारा खर्चा है, सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूं मैं, सैलरी हमारा खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारी लायबिलिटी है, व्यवसाय की लायबिलिटी है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया है 17,200 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री है आउटस्टैंडिंग वेजेस। जिस प्रकार से सैलरी आउटस्टैंड कर रही थी, यहाँ वेजेस भी आउटस्टैंड कर रही है। मजदूरों से काम करवा रखा है, परंतु उनकी पेमेंट अभी देनी बाकी है। तो यहाँ वेजेस हमारा खर्चा है, इसलिए इसको हम डेबिट कर रहे हैं, और ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमें देनी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट ऑफ 12% ऑन ₹9 लाख। 9 लाख का हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, उस पर हमने इंटरेस्ट देना है 12% की दर से। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये हमारा खर्चा है, डेबिट कर दिया है, और बैंक लोन हमारा है लायबिलिटी, क्योंकि 10,800 रुपये से बैंक लोन भी क्रेडिट और करना पड़ेगा। अब है नेक्स्ट एंट्री है हमारी प्रीपेड रेंट। ₹10,000।
प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये देखो, हमने किराया पहले से ही दे दिया है, तो इसका फायदा हम आगे उठाएंगे। ये हमारी संपत्ति बन गई है, संपत्ति बन गई इसलिए इसको हमने डेबिट किया है। और रेंट, इसका हमने क्रेडिट मिल रहा है, आगे फायदा मिल रहा है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू अगेन।